आप देख रहे हैं सी न्यूज और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। यहां 29 अप्रैल को आखिरी चरण का चुनाव होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव नजदीक आता देख यूपी में भी चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर जनता से मुलाकात करना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक 4 साल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे राजनीतिक दलों के नेता गांव-गांव में घूमकर भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी और झूठी पार्टी और देश बेचने वाली पार्टी बताने में जुट गए हैं। इस संबंध में सी न्यूज भारत के जौनपुर संवाददाता गुलजार अली की बातचीत में समाजवादी पार्टी के लोकसभा मछली शहर के पूर्व सांसद तूफानी सरोज से खास बातचीत हुई। आइए देखते हैं इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद जी, ये यूपी में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इस चुनाव के दौरान आप लोगों की क्या तैयारी है सपा पार्टी की? हम लोगों की बिल्कुल तैयारी है। समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए जनता तैयार है। जनता ये भली भांति समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलने हैं, झूठ बोलने वाले हैं। झूठ बोलने का इनके पास कोई चारा नहीं है। विकास उन्होंने कुछ किया नहीं। समाजवादी पार्टी सरकार ने जो कार्य किए थे उसी का इन्होंने उद्घाटन किया है, उसी का उद्घाटन किया। इन्होंने एक भी शिलान्यास नहीं किया है। इस बात को जनता समझ रही है। जनता के बीच में जो इन्होंने बहकाने का काम किया, मोदी जी कितना बड़ा झूठ बोलने वाले हैं, इस देश को जनता समझ गई है। पूरे देश में, दुनिया में अब दूसरा कोई मोदी झूठ बोलने वाला पैदा नहीं हुआ जो देश का प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का वादा किया था, जनता जान रही है। और नौकरी देने के बजाय इन्होंने पकौड़ा और अंडा हाथ में पकड़ा दिया और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का इन्होंने अपना सिस्टम बना दिया। जो इनका सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बहकाने का काम किया कि सारा हक अधिकार यादव और मुसलमान ले रहा है समाजवादी पार्टी सरकार में, अगर ये सरकार बदल जाएगी तो उसका सारा फायदा अन्य बैकवर्ड को, लोहार, कुम्हार, मौर्य, पटेल, अन्य जातियों को मिलेगा। अब ये भी पर्दाफाश हो गया है। अभी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी का है, 56 जो है पीसीएस यादव हुए, जो है खंड शिक्षा अधिकारी की जो अभी रिजल्ट निकला उसको 19 यादव हुए। अब बैकवर्ड समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बरगलाने का काम किया जो है, और बरगला करके जब उन्हें सत्ता में हमने बैठा दिया तो वो किसका हित कर रहे हैं, किसका हित कर रहे हैं, यह जो है पूरा समाज इस बात को देख रहा है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य है, इनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके जो है कि सारे जो है बैकवर्डों को ले लिया गया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय उन्हें मंदिर निर्माण में लगा दिया। तुम मंदिर की बात करो, जब भी प्रेस मीडिया करो मंदिर की बात करो, मंदिर बनाओ, तुम मुख्यमंत्री काबिल नहीं, तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री कुर्सी खाली नहीं। तो ये बैकवर्ड अदर बिरादरियों में किस प्रकार का विरोध है भाजपा के प्रति? बैकवर्ड में इस बात का विरोध है जो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल यादव और मुसलमान का ही काम होता है, सारी नौकरियां यादव लेकर के बैठ जाता है। अगर आप लोग मिल करके इस समाजवादी पार्टी सरकार घटा दोगे तो सारा हक अधिकार यादवों को आपको मिल जाएगा। उसको 5 साल में जनता ने देख लिया। हमने इनको बैठाया कुर्सी पे, और कुर्सी बैठने के बाद किसका हित कर रहे हैं। अभी आप इंस्पेक्टर से 53 डिप्टी एसपी बनाए गए हैं, उसमें रेशियो देख लिए किसकी भागीदारी ज्यादा है, किसके लोग रखे गए हैं। अभी खंड शिक्षा अधिकारी में देख लीजिए, तमाम जो नियुक्तियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो रही हैं, बैकवर्ड समाज में सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। अब इस बात को समझ रहे हैं कि हम बहकावा में आकर के वोट जिसको दे दिया वह जो है हमारे समाज साथ हमारे साथ क्या कर रहा है। इस चीज का दूध पानी का पानी अलग हो जा रहा है, क्योंकि हर समाज में तक में लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, पटेल, मौर्य, खटीमा सब में पढ़े लिखे लोग हो गए। हर लोग जो है एनालिसिस कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अभी आप 53 में जो है 53 डिप्टी एसपी बनाए गए। 53 डिप्टी एसपी में 41 सिर्फ जो है अगड़ी जात के लोग बनाए गए, 12-13 बैकवर्ड के बनाए गए, दलित की मिलाकर एससी ओबीसी मिला करके 12-13 का प्रमोशन किया गया। क्या एससी ओबीसी में कोई काबिल नहीं था? 41 जो है उन्हीं का था। इस बात को बैकवर्ड देख रहा है। जनता खुद तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। जो है लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 2022 और 22 में बाइसिकल दौड़ेगी जो है, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले कहीं पता नहीं चलेगा। ये झूठ बोलने के लिए पिछला झूठ से बड़ा झूठ हमेशा तैयार करते हैं। नागपुर में इनका थिंक टैंक है झूठ बोलने का, वहां से झूठ का प्रोडक्शन होता है कि किस चुनाव में कौन सा झूठ कारगर लाया गया।
इन झूठ बोलने वाले में इनका झूठ ये भी हो सकता है कि घर घर जो है मंदिर निर्माण के लिए पावती जो काट रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि आप 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया में 10 लोगों का नाम दीजिए, हम 10 लोगों के नाम सीट लगवाएंगे। अगर 100 रुपये एक पर्ची काटेंगे आप, एक ही ईंट उद्याम लगेगी। अगर 10 पर्ची काटेंगे 100 रुपये में 10 रुपये 10 ईंट लगेगी जो है। इस तरह से बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों बीच में कर रही है और करेगी। और कितना बड़ा झूठ इनसे बनते बने और बड़ा झूठ ला सकते हैं जो है। लेकिन जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने वाली है, काम करने वाली नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब कि ये राम मंदिर के ईंट के बहाने ही प्रचार प्रसार लोगों करके बगलाना चाहिए। ये राम मंदिर के बहाने करेंगे, इनका पास कोई काम का नहीं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करते हैं जो है, हम जो है उनके आदर्श को मानते हैं, लेकिन हम उस राम को नहीं मानते जिस राम को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार सामग्री बनाती है। हमें उस राम से कोई लेना देना नहीं। ये किसानों में क्या, आप क्षेत्र में हमेशा घूमते हैं, हमेशा क्षेत्र में जो है किसानों में बड़ा आक्रोश है। एक शिफ्ट में बाप बेटा जो है लेकर के लाठियां अपने खेत की रखवाली कर रहा है। अगर दिन में जो है कि बेटा है तो रात में बाप रखवाली कर रहा है। मैं जनता को इतना भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी उस दिन से आपको लाठियां लेकर के खेत के किनारे नहीं बैठना पड़ेगा। आपके खेत की रखवाली हम स्वयं करेंगे। अब तो किसान के योगी जी ने आदेश पारित किया कि 1 अप्रैल से एमएसपी के अंदर ही खरीदा जाएगा जो है। ये इनका केवल आदेश पारित होता है। हमारे गांव में पूरा इतना बड़ा गांव है, मनमानी ढंग से 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से धान खरीदारी व्यापारियों ने किया और लोग गोदामों पर जाकर थक गए। कभी बोरा नहीं है, कभी गाड़ी नहीं है, कभी तौलने वाला नहीं है, कभी पैसा नहीं है। तमाम तरह की बातें करके जब 4-4, 6-6 बार जा करके किसान उनके यहाँ से वापस हुआ तो मजबूरी में जो है ये व्यापारियों के हाथ में औने पौने दाम में अपना फसल बेचा। इसलिए उसके आगे की खेती करनी थी, ट्रैक्टर को उधारी देना था। वही हाल गेहूं का है। अभी 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है और कहीं भी इनका जो है क्रय केंद्र निर्धारित नहीं हुआ जो है। इसमें भी व्यापारी बड़े पैमाने पर अपनी खरीदारी करेगा। इसलिए तक किसानों का विरोध है। 3/7 जो है, जो भंडारण का जो है आपने सीमा हटा दिया है, सीमा रेखा हटाया है, उसको जो है फिर से लागू किया जाए। नहीं तो व्यापारी औने पौने दान में किसानों से फसल की उपज को लेकर के जो है अपना भंडारण करेंगे और जब वही फसल जो है दूना रेट हो जाएगी तब मार्केट में ले आएंगे। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।